आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विषय विज्ञान में आए प्रश्न पत्रों के हल के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल में नए हैं और वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका विकल्प दिए गए हैं। खौलते पानी से जल वाष्प का बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। प्रश्न का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन नहीं है मतलब रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें मूल पदार्थ को वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसमें होगा एलपीजी का दहन। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? दिए गए हैं लौह पदार्थ का जंग लगना, भोजन का पकना, बर्फ का पिघलना, कागज का जलना। रासायनिक अभिक्रिया नहीं है मतलब भौतिक अभिक्रिया है अर्थात भौतिक परिवर्तन है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें मूल पदार्थ को फिर से वापस प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें लोहे को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भोजन पक जाएगा तो उस अवस्था में नहीं बन सकता, कागज जल जाएगा तो उस अवस्था में नहीं मिलता, अर्थात इसका उत्तर होगा बर्फ का पिघलना। तीसरा क्वेश्चन है, सोना एवं प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? एक्वारेजिया, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों एक्वारेजिया। हिंदी में इसे कहते हैं अम्लराज। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। विकल्प दिए गए उत्पाद, अभिकारक, यौगिक, मिश्रण। तो भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक, और बनने वाले पदार्थ को कहते हैं उत्पाद। तो इसका विकल्प क्या होगा? उत्तर अभिकारक। पाचन के समय आमाशयी पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के ऊपर, 0। क्योंकि पाचन के समय अम्ल का श्रावण होता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसलिए अम्ल का पीएच मान होगा 7 से कम। उत्तर नंबर 1। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? विकल्प दिए गए हैं एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो इसका उत्तर होगा बच्चों ऑक्जेलिक अम्ल। एस्टिक अम्ल किसमें होता है? सिरके में। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरे जैसे पदार्थों में। टार्ट्रिक अम्ल इमली में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा बेकिंग सोडा। इसे आप लोग अपनी भाषा में मीठा सोडा, खाने का सोडा भी कहते हैं। एक चीज और होता है बच्चों, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर कब बनता है? जब बेकिंग सोडा में इमली का अम्ल अर्थात टार्ट्रिक अम्ल मिला दिया जाए। अगला है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? इसका उत्तर होगा बच्चों एसिटिक अम्ल। इसका आईयूपीएसी नाम होता है एथेनोइक अम्ल। अगला है, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की होती हैं तो क्या होती हैं? सुचालक। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ब्रोमीन। शब्द पर ध्यान देंगे, कभी कभी धातु लिखा रहता है, कभी अधातु। तो द्रव धातु जब पूछेगा तो पारा लिखेंगे और द्रव अधातु होगा तो ब्रोमीन लिखेंगे। फिर सर्वाधिक क्रियाशील धातु है तो इसका उत्तर होगा बच्चों सोडियम। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ाते समय बताए भी होंगे कि क्रियाशीलता में सबसे ऊपर लिखा होता है पोटेशियम। क्योंकि पोटेशियम उत्तर यहाँ क्यों नहीं लिखा जाता, उसके पीछे कारण यह है कि पोटेशियम की उपलब्धता कम है। इसीलिए आप लोगों ने परीक्षा अध्ययन में देखा होगा कि उत्तर में क्या लिखा हुआ है? सोडियम। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन कौन से तत्व मिले होते हैं? तो ये ध्यान रखना है कि स्टील में कार्बन की आवश्यकता अनिवार्य होती है, माने कार्बन उपलब्ध ही रहता है। लेकिन इसका मेन उत्तर होगा कार्बन, क्रोमियम और निकेल। क्योंकि स्टेनलेस स्टील के नीचे घटक कौन कौन से हैं? कार्बन, क्रोमियम और निकेल। यदि कार्बन भी लिख देंगे तो उत्तर पर्याप्त है। फिर है सही जोड़ी मिलाइए। हाँ, इस पे ध्यान जरूर देंगे। आप लोग गलती क्या करते हैं, या तो लाइन खींच के मिला देते हैं या तो नंबर डाल देते हैं। लाइन खींच के मिलाना मतलब काट देना होता है। इसलिए आप उत्तर को सामने सामने लिखेंगे। जैसे उत्तर बता रहे हैं, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा। धातुओं के खींचने का गुण तन्यता, धातुओं को पीटकर चादर बनाने का गुण आघात वर्धनीयता, कम क्रियाशील धातु सोना एवं चांदी, कार्बन की संयोजकता 4, मसले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक। फिर अगला उत्तर दीजिए, वायुमंडल में कार्बन किस रूप में उपस्थित होता है? तो कुछ बच्चों ने गैसीय रूप लिखा था। गैसीय कोई रूप का नाम नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना था
अल्प मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का गैसीय रूप लिख सकते हैं। खाना बनाते समय बर्तन की सतह काली क्यों पड़ जाती है? उत्तर होगा ईंधन के अपूर्ण दहन से, अर्थात जिस पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं यदि वो पूर्ण रूप से नहीं जलता तो उसका धुआं निकलता है, इसलिए सतह क्या होती है? काली पड़ जाती है। समूह 17 के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजन। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? यहाँ थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया? उत्तर होगा न्यूलैंड। आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक क्या होती है बच्चों? अधात्मीय होती है। तो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु अर्थात हाइड्रोजन कौन सा है? फ्लोरीन। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। अंतिम क्वेश्चन है, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व का नाम बताइए। तो 2 8 7 मतलब कितना हो गया? 17। परमाणु क्रमांक 17 किसका होता है? क्लोरीन का, अर्थात वह तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। ठीक है, इसका उत्तर हो गया क्लोरीन। अब अन्य प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए इंतजार करिए।